हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश का फर्स्ट पोएम कंप्लीट करेंगे जो है डस्ट ऑफ स्नो। इसे रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है। तो हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है कि स्नो का गिरना। डस्ट मतलब गिरना और ऑफ स्नो मतलब स्नो का, तो स्नो का गिरना। बेसिकली इस पोएम को बहुत ही छोटी सिंपल वर्ड्स और सिंपल लाइंस में पोएट ने लिखा है। और इस पोएम से इनका बस इतना सा ही मतलब है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी छोटी छोटी चेंजेस होती हैं, हमें इन पर भी ध्यान देना चाहिए, इन्हें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी चेंजेस हमारी लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर देती हैं, हमारे फ्यूचर तक को चेंज कर देती हैं। ठीक है। उसके बाद ये बताते हैं कि अगर हम किसी इंसान के साथ प्रॉपरली बिहेव करते हैं, उसके साथ काइंड बिहेव करते हैं, तो बदले में हमें उस इंसान की ब्लेसिंग्स तो मिलती ही मिलती हैं। और काफ़ी बार हमारी जो फ्यूचर है होता है, जो हमारा समय चल रहा होता है, वो भी ब्राइट हो जाता है और इंसान का दिन काफ़ी अच्छा गुजरता है। तो इसमें स्टार्ट कैसे होता है, इसमें पोएट जो होते हैं वो सबसे बिगिनिंग में क्या करते हैं, उनका मूड बहुत ख़राब होता है, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होते हैं। तो अपसेट होने की वजह से वो एक हेमहॉक ट्री होता है, हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री जो होता है वो बेसिकली एक पॉइजनस ट्री होता है, उस पे वाइट कलर के फ्लावर्स लगे होते हैं। ये ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे बहुत बर्फ़ वगैरह गिरती है, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। तो इस पेड़ के ऊपर बेसिकली स्नो लगी रहती है और इसके वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। तो पोएट उसके नीचे बैठे हुए थे और सोच रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब्ड थे वो। तो उसी हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ था, एक कौवा बैठा हुआ था। अब जो कौवा होता है वो तो एक बैड ओमेन होता है, मतलब एक अशुभ का संकेत देता है। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि कौवे को अशुभ माना जाता है। और जो हेमलॉक ट्री होता है उसे भी अशुभ ही माना जाता है एक तरीके से, बिकॉज वो एक पॉइजनस ट्री है, मतलब एक पॉइजनस पेड़ है वो। ठीक है, एक जहरीला पेड़ है। तो इसमें पोएट जो होते हैं वो क्या कहते हैं, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो जिस तरीके से जो क्रो होता है वो उसके ऊपर बैठा होता है, लेकिन अचानक से क्रो उड़ता है। शूक डाउन मतलब कि वो मतलब उड़ जाता है उस पेड़ के ऊपर से और अपने पंखों को फैलाता है, उड़ने लगता है। तो उस वजह से जो स्नो जो हेमलॉक ट्री के ऊपर थी और जो मतलब कौवे के उड़ने से जो हलचल हुई, उस हलचल की वजह से जो पोएट थे उनके ऊपर थोड़ी बहुत स्नो गिर गई। और ये जो स्नो गिरने का इंसिडेंस था, इस इंसिडेंस की वजह से जो पोएट का मूड था वो बहुत ही अच्छा हो गया। और उनके दिन का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा था, जो उनका बचा हुआ दिन था, वो अच्छा गुजरने लगा, बर्बाद होने से बच गया। क्योंकि वो पहले बहुत ज़्यादा अपसेट थे, लेकिन जब उनके ऊपर कौवे की वजह से हेमलॉक ट्री से जो स्नो गिरी, तो इससे उनका मूड अच्छा हो गया। और उसके बाद जो उनके दिन का काफ़ी सारा हिस्सा था वो ख़राब होने से बच गया। तो इसमें लिखा है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यून्ड। र्यून्ड मतलब मैं ख़राब कर देता, अगर मेरा मूड ख़राब होता तो मैं अपने दिन का बाकी हिस्सा भी ख़राब कर देता। लेकिन जो क्रो और हेमलॉक ट्री है, इनकी हेल्प से मेरे दिन का वो जो हिस्सा जो ख़राब होने वाला था वो बच गया, क्योंकि मेरा मूड अब अच्छा हो गया है। तो जो पोएट होते हैं वो बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं, बहुत ही थैंकफुल होते हैं नेचर को, प्रकृति को धन्यवाद देते हैं कि उसने ऐसा एक इंसिडेंस किया, मतलब ऐसी एक रचना रची जिस वजह से उनका जो बाकी का दिन था वो बर्बाद होने से बच गया। तो वो पहले नाराज़ थे, पहले किसी चीज़ से परेशान होंगे, लेकिन बाद में पोएम के लास्ट में वो खुश हो गए और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड हो गए। तो इस वजह से क्या कहते हैं ये, कि मतलब जो हम लोगों ने अपने मनगढ़ंत चीज़ें बना रखी हैं कि ये बैड ओमेन है, ये गुड ओमेन है, मतलब कि ये अशुभ चीज़ है, ये शुभ चीज़ है, तो इन सब पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि क्रो और हेमलॉक ट्री तो अशुभ ही चीज़ है, लेकिन फिर भी इसकी मदद से पोएट का दिन खराब होने से बच गया। तो हमें इन सारी छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस ले आते हैं। तो हमें किसी भी चीज़ को ख़राब या अच्छा नहीं मानना चाहिए, हमें हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। तो हमारी पोएम यहाँ पर ख़त्म हो गई। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और अगर किसी और चैप्टर या पोएम की एक्सप्लेनेशन चाहिए है, हिंदी, इंग्लिश या फिर साइंस में से, तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवा दूँगी। Till then, stay safe, stay tuned, and please subscribe my channel. Goodbye.